नमो बुद्धाय शरणागत होने का अर्थ है मुझ में जो अहंकार है मैं उसे त्यागता हूँ। जैसे नहाने के बाद मैल को त्यागते हैं, वास्तव में हम मैल को त्यागते नहीं हैं, वरन मैल स्वतः निकल जाता है नहाने की प्रक्रिया में। इसलिए बोधिसत्व का भूटी भाषा में अनुवाद हुआ चांगचो, अर्थात जो धुल गया हो। जब तक अहंकार शेष है, जब तक संदेह शेष है, तब तक शरणागत नहीं हुआ जा सकता। अतः अंतर्भाव की अवस्था में मृतक अपनी भावनाओं को ही अंतिम मानकर अपना चुनाव करता है, जिससे वह फिर इस सांसारिक चक्र में फंस जाता है। जिस भावना को वह चुनता है उस भावना की प्रभा में वह समा जाएगा। उसे जिस भी योनि में जन्म मिले वह भावना प्रबल रहेगी। यही नरक है। नरक और स्वर्ग जैसा कोई लोक नहीं होता है। इसी संसार में जीवन की अवस्थाओं और परिस्थितियों में नरक और स्वर्ग होते हैं। नरक और स्वर्ग दोनों ही दुख और सुख से परिभाषित होते हैं। अतः यह दोनों अवस्थाएं बंधन हैं। मृतक को बारंबार परिचय देने पर भी यदि वह अहंकार और पाप आवरणों के कारण प्रभा किरण के अंकुश से भयभीत होकर भागते रहें तो तीसरे दिन भगवान रत्न संभव के देवगण और मनुष्य प्रभा दोनों स्वागत के लिए आएंगे। मृतक को उसके नाम से संबोधित करके यह कहें, हे कुलपुत्र, अविचलित होकर सुनो। तीसरे दिन जहां तुम हो विशुद्ध पीली प्रभा का उदय होगा। उस समय दक्षिण से श्रीयुक्त क्षेत्र के पीली धातु से भगवान रत्न संभव पीले काय में हाथ में महामूल्यवान रत्न धारण किए श्रेष्ठ घोड़े पर विराजमान श्रेष्ठ माता मामकी से संपुटित मुद्रा में तुम्हारे लिए उदय होंगे। बोधिसत्व आकाश गर्भ के साथ, सत्वा माल्या और समंतभद्र के साथ सत्वा धूपे दोनों के इंद्रधनुष्य प्रभा विस्तार से 6 बुधकाय उदय होंगे। संज्ञा सकंद शुद्ध होंगे। पीले रंग में प्रभा का उदय होगा। बिंदु और वृत्त से अलंकृत स्वच्छ चमकदार प्रभा आंखों के लिए असहनीय चुभते हुए आएंगी। उसी के साथ मानव प्रभा नीले रंग में निस्तेज ज्ञान प्रभा के साथ सटकर तुम्हारे हृदय में चुभते हुए आएंगी। उस समय अहंकार से वशीभूत होकर तेजवान पीली प्रभा से भय उत्पन्न होने से तुम भागोगे। मानव नीली प्रभा निस्तेज से तुम्हें प्रसन्नता होगी। अनुराग मन में उत्पन्न होंगे। उस समय तुम पीली प्रभा के उदय पर उसके स्वच्छ चमक से भयभीत ना होकर ज्ञान से पहचान लें। श्रद्धा मन में उत्पन्न करें। यदि तुम स्वयं अपनी ओज से इस अंतर्भाव को पहचान पाओ तो श्रद्धा और परिधान ना करने पर भी तुम उस पीली प्रभा से अभिन्न होकर उसमें समाकर बुद्ध हो जाओगे। जो भी दृश्य दिख रहे हैं ये तुम्हारे ही ओज हैं। इस ओज से परिचित ना हो तो इस प्रभा को भगवान रत्न संभव की कृपा जाने। श्रद्धा सहित उनकी शरण में जाकर उनकी स्तुति करें। भगवान रत्न संभव तुम्हें भय अंतराभव से पार करने के लिए स्वागत के लिए आए हैं। रत्न संभव के प्रभा किरण के अंकुश पर श्रद्धा रखें। मनुष्य प्रभा नीला निस्तेज से प्रसन्न ना हो। यह तुम्हारे प्रचंड अहंकार और संचित
आसक्ति मार्ग पर स्वागत के लिए आए हैं। इससे अनुराग ना करें। मनुष्य योनि में पतित होने से तुम फिर जन्म, जरा, रोग और मृत्यु के दुखों से पीड़ित रहोगे। संसार के दलदल में फंसकर निकलने का समय नहीं मिलेगा। यह मुक्ति मार्ग के अवरोध हैं। उसकी ओर ना देखकर अहंकार त्याग दें। आसक्ति ना करें, अनुराग ना करें। पीली प्रभा के उदय पर श्रद्धा करें। भगवान रत्न संभव से एकाग्र अभिलाषा से यह प्रणिधान करें। भगवान रत्न संभव मार्ग प्रशस्त करें। माता श्रेष्ठ माम के पीछे से आश्रय दें। अंधराभव के संकीर्ण भय मार्ग से पार कराएं। सम्यक संभुत भूमि पर पहुंचाएं। यह प्रणिधान प्रचंड श्रद्धा भाव से करें। भगवान रत्न संभव के हृदय से आती इंद्रधनुषी प्रभा में तुम समा जाओगे। दक्षिण दिशा के श्रीयुक्त क्षेत्र में संपन्न संभोग काय में तुम बुध हो जाओगे। पुनः दोहराता हूँ, रत्न संभव और अन्य बुध कायाकृति वास्तविक नहीं होते हैं, परंतु निर्देश द्वारा मृतक को ऐसे दृश्य दिखाए जाते हैं ताकि वह अंतराभव के भय से त्रस्त न हो। प्रकाश का रंग और बुध कायों की मुद्रा व धारण वस्तु या आसन सभी हमारे संस्कार की छवि होती है। इस अंतराभव को समझने के लिए जीवित अवस्था में ही अपने सपनों को समझने का प्रयास करें। मृतक को निर्देश देना और स्वयं के लिए अंतराभव को पहचानना सरल हो जाएगा। आज इतना ही। भवतु सर्वमंगलम।